रिश्तों का हिसाब या रिश्तों की रसोई। रसोई की आँच की मन की उलझन, भाभी यहाँ हर महीने का खर्चा कैसे चलता है? मेरा मतलब बिजली का बिल, राशन का खर्चा, ये सब कौन संभालता है? नई नई दुल्हन बनी नेहा ने रसोई में आटा गूंथती अपनी जेठानी पूजा से बेहद सहज लेकिन थोड़े संकोच भरे लहजे में पूछा। पूजा के हाथों से आटा झाड़ते हुए एक पल को नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी जरूर थी। आखिर शादी को अभी सिर्फ 10 दिन भी हुए नहीं है, इतनी जल्दी घर के खर्चों की चिंता? लेकिन पूजा के चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। वह भाप गई थी कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक नए घर में अपनी जगह, शालीनता, नवविवाहिता की आंतरिक असुरक्षा थी। उसने धीरे से कहा, देखो नेहा, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें सब जानने का पूरा हक है। मैं भी जब इस घर में आई थी तो मुझे भी सब भूल भुलैया लगता था, पर फिक्र मत करो, वक्त सब सिखा देता है। पूजा के पास रखी चौकी को खींचकर बैठते हुए बात आगे बढ़ाई। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। जब तक माँ जिंदा थी हमें कोई सोचना नहीं पड़ता था, किसे कितना देना है, कब क्या खरीदना है, सब उनके दिमाग के कंप्यूटर में फिट रहता था। लेकिन उनके जाने के बाद अचानक जैसे पूरी गृहस्थी मेरे कंधे पर आ गिरी। नेहा बिना पलक झपकाए पूजा की बात सुन रही थी। रसोई में पक रही दाल की खुशबू के साथ साथ घर के हालातों की परतें भी खुल रही थी। पूजा ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे जेठ जी हमेशा से बहुत जिम्मेदार रहे हैं। उन्होंने कभी इस घर पर आंच नहीं आने दी। तुम्हारे पति अमित की नौकरी भी अभी कुछ महीने पहले ही लगी है, इसलिए अब तक का पूरा भार राजेश ने ही उठाया है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, तो फिर हिसाब कौन रखता है भाभी? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ कोई अकेला राजा नहीं है नेहा। पूजा खुलकर हंसी। जब जिसे वक्त मिलता है वो बिल भर देता है या राशन ले आता है। हाँ, महीने के आखिर में सब जोड़ घटाकर डायरी में लिखना मेरी जिम्मेदारी है। नेहा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी असली चिंता सामने रखी। लेकिन भाभी, अगर कभी किसी महीने खर्चा ज्यादा हो जाए या किसी के पास पैसे कम पड़ जाए तो क्या तब झगड़े नहीं होते? पूजा ने नेहा के गाल को धीरे से छुआ और मुस्कुरा कर कहा, यही तो इस संयुक्त परिवार की खूबसूरती है नेहा। यहाँ कोई मेरा या तेरा का खाता नहीं रखता, यहाँ सब हमारा है। अगर किसी महीने एक भाई पर बोझ ज्यादा हो तो दूसरा बिना कहे अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। नेहा को थोड़ा सुकून तो मिला, पर मन के एक कोना अब भी शंका में था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, भाभी बुरा मत मानना, पर आपको कभी बुरा नहीं लगता कि सारा तनाव आप झेलती हैं और बाकी लोग बस? पूजा हल्के में हंस पड़ी। उस हंसी में 15 सालों की थकान भी थी और एक अनूठा संतोष भी। बुरा तब लगता नेहा जब आपकी मेहनत को कोई समझे नहीं। इस घर में ऐसा नहीं है, सब जानते हैं कि मैं इस घर की रीढ़ हूँ, और अब अपनों के लिए कुछ किया जाए तो वो बोझ नहीं अधिकार बन जाता है। तभी बगल के खाली कमरे की दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। माँ जी अब नहीं थी, पर उनकी सीख हवा में तैर रही थी। घर सिर्फ पैसों से नहीं, समझ और प्यार से चलता है। भाभी, मैं भी सिर्फ नाम की बहू नहीं बनना चाहती, मुझे भी अपने इस घर का हिस्सा बना लीजिए। नेहा की आंखों में चमक थी। पूजा ने गर्व से नेहा का हाथ थाम लिया। बस यही सोच तो तुम्हें इस घर की लक्ष्मी बनाएगी। दिन हफ्ते और हफ्ते महीने में बदलने लगे। नेहा अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं थी। कभी वो खुद जाकर बिजली का बिल जमा कराती तो कभी राशन की लिस्ट खुद संभालती। गलतियां उससे भी हुई, लेकिन पूजा ने सास बनकर डांटा नहीं बल्कि माँ बनकर राह दिखाई। और फिर वह परीक्षा की घड़ी आई। एक महीने अचानक कुछ अनचाहे खर्चों की वजह से बजट बिगड़ गया। ड्राइंग रूम में जेठ जी और अमित थोड़े परेशान बैठे थे। घर में तनाव का माहौल था। तभी नेहा चाय की ट्रे लेकर आई और बड़ी शालीनता से बोली, भैया आप परेशान मत होइए, इस बार का आधा खर्चा मैं और अमित संभाल लेंगे। मेरी पिछली सेविंग इसी घर के काम आएगी। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। जेठ जी की आंखें नम थी। अमित के चेहरे पर गर्व था और रसोई की चौखट पर खड़ी पूजा की आंखों में सुकून के आंसू थे। आज पूजा को समझ आया कि उसने सिर्फ घर का बजट नहीं संभाला था, बल्कि अपनी देवरानी को इस घर की मजबूत ढाल बना दिया था। नेहा अब देवरानी नहीं, इस घर की नींव बन चुकी थी। पैसों की तंगी तो एक दो
महीने में दूर हो सकती है, लेकिन अगर रिश्तों में तंगी आ जाए तो घर के बिखर जाते हैं। जहाँ जिम्मेदारियां बांटकर उठाई जाती हैं, वहाँ बड़े से बड़ा संकट भी घुटने टेक देता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा।